आइए बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था किसी भी संख्या का वर्ग निकालना अर्थात स्क्वायर निकालना, और वो भी दो अक्षरों के साथ यानी दो अंकों की संख्याओं के साथ। जैसे आप लोग 18 का निकालते थे, 42 का निकाला था आपने। तो ऐसे ही बच्चों आप लोगों को मैं अब यहाँ से आगे बताने जा रहा हूँ, तो आगे आप लोग समझिए। तो हमारी शर्त ये थी बच्चों कि आप लोगों को सर्वप्रथम आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी 1 से लेकर 10 तक के सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर ये ट्रिक काम करेगी। इस ट्रिक की सहायता से आप लोग 1 से लेकर 99 तक के यानी 2 अंकों वाले स्क्वायर निकाल सकते थे, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं आप लोगों को 3 अंकों वाली संख्याओं के भी स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, अर्थात 100 से ऊपर वाले और 999 तक के। ठीक है, इसमें आप लोग 1 से लेकर 99 तक के निकाल सकते थे पिछली वीडियो में, और अब आप निकाल सकते हैं 100 से ऊपर के 199 यानी 999 तक के। तो बच्चों कैसे, थोड़ा सा पिछली वीडियो का रिवाइज करा देते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते थे आप लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों कि आप लोग कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 32 ले लिया आप लोगों ने। तो आप लोगों से कोई भी 32 का स्क्वायर पूछता है तो आप लोग क्या करते हैं, 32 गुणे 32 करते हैं, तब आप लोग इसका निकालते हैं, और जिसमें आपको लगता है बहुत टाइम। तो आप लोगों को आज से ऐसे नहीं करना है बच्चों। आज से आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसे करना है आपको। आप लिखेंगे 32, जैसे मान लीजिए आप 2 का वर्ग लिखेंगे कैसे, 0 4। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, यानी 3 दूनी 6। अब 6 जो आ गया है उसमें भी आप लोग अपनी तरफ से 1 और 2 से गुणा कर लीजिए, तो 6 दूनी 12। तो 12 में बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे, 2 का अक्षर तो यहाँ लिखेंगे और 1 का अक्षर लिखेंगे बच्चों आप यहाँ अलग। अब आपको क्या करना है, अब ये 3 जो बच गया था आपके पास, 2 का वर्ग इधर लिख लिया था आपने, अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो आप लोग 0 9 लिखेंगे, तो 9 का अक्षर यहाँ बनाएंगे और 0 9 यहाँ लिखेंगे। ये जो मैं 2 अंकों में संख्याएं लिख रहा हूँ, जैसे 0 4 लिखा, यहाँ 0 9 लिखा, इसका अपना एक महत्व है जो आप लोगों को अगले जब 3 अंकों वाले वर्ग निकालना सिखाएंगे तब आप लोगों की समझ में आएगा। तो कैसे, देखिए बच्चों, आप लिख रहे होंगे 4, इसे सिर्फ आपको जोड़ना होता है। 4 और जो हो जाएगा बच्चों कितना, 2, और जो हो जाएगा बच्चों कितना, 9 और 1 10। तो ये आपका हो गया वर्ग 32 का। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए आप अपनी तरफ से संख्याएं लेकर और भी अंकों का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं संख्या लिख दूं, जैसे 43 का निकालिए आप, 54 का निकालिए आप, 62 का निकालिए आप, 71 का निकालिए, 92 का निकालिए, किसी का भी आपका मन करे उसका, 85 का निकालिए, 63 का निकालिए, 44 का निकालिए, और कितने का भी 58 का निकालिए। आप अगर CBSE बोर्ड से हैं तो आप लोग इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि ये किस तरीके से हैं। ठीक है, क्या अंक लिख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप इन्हीं में से कोई अंक छांट लीजिए या कोई भी संख्या ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने आप लोगों की 92 ले ली, मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या है इसमें। तो आप लोग क्या करते हैं, 92 का निकालने के लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे 92 में देखिए 2 का वर्ग लिखते हैं आप लोग, 0 4 लिख लिया। अब आप 9 और 2 का आपस में गुणा करते हैं, तो 9 और 2 का बच्चों आप लोग आपस में गुणा कर रहे होंगे, तो कैसे आप लोग लिखेंगे, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, क्योंकि इन दोनों का गुणा किया। अब जो भी आया उसमें 2 का और गुणा किया, तो 18 18 दूनी 36। 36 में बच्चों आप 6 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग होता है बच्चों कितना, 81। तो 81 में आप 1 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे, लिख लिया। अब आप लोग इसे जोड़ लीजिए, तो 4 6 और जो हो जाएगा बच्चों कितना, 4 और जो हो जाएगा बच्चों 8। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ये आप लोग चुटकियों में निकाल रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए और कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 73 ले लिया बच्चों। अब 73 का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को, तो कैसे निकालेंगे आप। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है आप लोग वही विधि अपनाएंगे। कैसे, 3 का वर्ग करेंगे तो 0 9 लिखेंगे, और 7 3 21, क्योंकि दोनों का गुणा किया, 7 3 21, लेकिन इसमें 2 से और गुणा किया तो 21 दूनी 42। 42 में बच्चों आप लोग ऐसे 42 लिख लिया, और 7 का करेंगे तो 7 7 49 49 यहाँ लिखा। कैसे लिखना होता है, आपको पहले अंक के नीचे ये और ये वाले अंक के नीचे ये वाला अंक। ठीक है, उसके बाद में ये सिर्फ जोड़ देने होते हैं बच्चों, 9 2 और ये कितना 13 और ये हो जाएगा 5, यानी 5 3 2 9। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों मान लीजिए ये तो थे 2 अंकों वाले,
यानी 2 अंकों की संख्या अगर आप लोगों को दे दी जा रही है तो आप लोग उसका स्क्वायर ऐसे करके निकाल लेंगे। मान लीजिए 3 अंकों वाले यानी 3 डिजिट वाले। अब 3 डिजिट वाले हों तो बच्चों आप लोगों को कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी 3 डिजिट की संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 231 ले लिया मान लीजिए आपने। अब बच्चों इस संख्या को आप लोगों को ध्यान से देखना है और आपको ये देखना है किस तरीके से ये सरल बन जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये देखना है या तो मैं 1 को और 23 को यानी 23 को अलग अलग ले लूँ, 23 अलग मान लूँ और 1 अलग मान लूँ, या फिर मैं लिख लूँ कि 2 अलग मान लूँ और 31 अलग मान लूँ। तो आप किसी भी अनुसार मान सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को सरल लग रही हो वैसे। तो मान लीजिए मैं आपका ऐसे मान लेता हूँ 23 अलग और 1 अलग। तो 1 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना 01 हो गया। अब आप लोग 23 आपने एक संख्या अलग मानी और ये अलग, तो आप क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 23 1 जा 23, उसका मल्टीप्लाई आप 2 से और करेंगे तो 23 2 जा 46, तो 46 यानी 46 लिख रहे होंगे आप लोग, लिख लिया। अब आपको 23 का स्क्वायर निकालना है। तो 23 का स्क्वायर आप लोगों का, आप अगर वैसे निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप लोग याद हो तो आप याद करके भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, अब बच्चों 2 अंकों में लिखना होता है, आपने यहाँ भी अंक 2। तो अब देखिए आप लोग 529 को कैसे लिखेंगे, तो 9 आप यहाँ बनाएंगे, 2 आप यहाँ और 5 यहाँ आप लोग, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख लेना है। फिर आप इसे ऐड करेंगे, और बच्चों जब आप ऐड कर रहे होंगे तो कैसे ऐड करेंगे, आप लिखेंगे 1 का 1 और 6 और 0 हो जाएगा आप लोगों का 6 और 9 और 4 हो जाएगा आप लोगों को कितना 13। तो 1 कैरी बच गई आपके पास, ये हो जाएगा बच्चों कितना 3 और ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना 5। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग 231 का भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास और भी कोई संख्या हो, मान लीजिए आप कहें कि ये तो छोटी संख्या है, कोई बड़ी भी संख्या आप लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 825 यानी 825 ले लिया मान लीजिए मैंने, ये तो खूब बड़ी संख्या है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अपने सुविधा अनुसार आप लोग मान सकते हैं कि 25 आपने अलग ले लिया और 8 अलग ले लिया। 25 का स्क्वायर आप याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 अंकों वाली ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ लिख रहे होंगे आप लोग 25 का स्क्वायर कितना, इतना, यानी 625। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो 8 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा कितना 200। अब 200 का मल्टीप्लाई आप 2 से और कर लीजिए, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 400। तो 400 को आप कैसे लिख रहे होंगे बच्चों, 400 का 0 यहाँ, फिर 0 और फिर 4, यानी आप लोग एक अंक यहाँ दाब के चलेंगे, इसमें इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 का स्क्वायर होता है बच्चों आपके पास कितना 64। आपने 64 लिख लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सिर्फ ऐड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। शायद अब आपको आसान लग रहा होगा ये, क्योंकि बच्चों आप लोग देखेंगे अगर 825 का मल्टीप्लाई 825 से करेंगे और तब आप इसका आंसर लाएंगे, तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इससे कम समय लेंगे, इससे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इससे तुरंत आप लोगों का आंसर आ गया। मान लीजिए कोई और भी संख्या ले लेते हैं हम, मान लीजिए 9 से 12। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसका स्क्वायर निकालना है यानी वर्ग। तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे आप लोग, तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग 9 को अलग मान लीजिए और 12 को अलग मान लीजिए, यानी 2 अंकों में इसे बांट लीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग 12 का वर्ग जानते हैं बच्चों, अगर नहीं जानते हैं तो 2 वाली ट्रिक से निकाल लीजिए। 12 का वर्ग होता है 144, लिख लिया। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, 9 और 12 का गुणा कर लेना है। तो 9 और 12 का आप लोग गुणा कर रहे होंगे तो जो आ जाएगा कितना 12 108। अब 108, अब आप लोगों को क्या करना है, 108 का दुगुना कर देना है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 108 का 216। तो 216 में आप लोग कैसे लिखेंगे, 6 का अक्षर यहाँ बनाएंगे और आप लोग 216 ऐसे लिखेंगे, यानी 6 का अंक आप लोग इसके नीचे बनाएंगे एकदम से। अब आप लोग 9 का वर्ग लिख रहे होंगे बच्चों, तो 9 का वर्ग होता है 81। तो आप लोग अब इसके 2 अंक छोड़ देंगे, 81 का 1 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक की संख्या है तो आपने 2 अंक छोड़ दिए। जब 2 अंक की होती थी तो 1 अंक छोड़ते थे हम। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये जोड़ लेना है, कितना आप लोग 4 4 और जी बच्चों 7 और जी हो जाएगा आपका 1
और जो हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 3 और जो हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 8। तो आप लोगों का ये आप लोगों का हो गया आंसर। लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं बच्चों। और संख्या जैसे मान लीजिए 921 ले लिया आपने, तो आप इसका भी निकालेंगे तो कैसे, मान लीजिए आप लोग 21 का अलग और 9 का अलग ले लेते हैं। तो 21 का होता है बच्चों आपके पास कितना 441। तो 441 लिख लिया आप लोगों ने। अब 441 लिख लिया है तो अब आप लोगों को क्या करना है, 9 का और 21 का गुणा करना है। तो 21 नम्मा कितने होते हैं बच्चों, 21 नम्मा होते हैं आपके 189। 21 नम्मा 189। उसके बाद में आप लोग 189 में 2 से और गुणा कर देंगे तो आप लोगों का 189 दूनी हो जाएगा कितना 378। तो 378 आप ऐसे लिख रहे होंगे। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को 9 का और करना है। तो 9 नम्बे 81, 81 आप लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब आप लोगों को क्या कर लेना है, अब आप लोगों को सिर्फ इसे ऐड कर लेना है बच्चों। तो 1 और ये 4 और ये 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 बच गई बच्चों। और ये हो गया बच्चों 8 और ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना 4 और ये हो जाएगा आप लोगों के पास 8। तो इस तरीके से ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो आशा है आप लोगों की समझ में आया होगा 3 अंकों का भी वर्ग निकालना, यानी 3 अंकों की संख्याओं का भी वर्ग निकालना और 2 अंकों की संख्याओं का भी वर्ग निकालना। अब बच्चों आप लोगों से कोई 1 से लेकर 999 तक का या 1000 का वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग निकाल सकते हैं और वो भी कुछ ही महज सेकंडों में। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ज़्यादा वक्त लगेगा। आशा है आपकी समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा।